एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने इस देश के खलनायकों को राष्ट्रनायक बताना चाहता है। उस वाहियात को, इस देश के राष्ट्रनायकों के इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं और ये चर्चा में आने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के राष्ट्रनायकों का हमेशा से अपमान जैसी बातें करता है। इसको पता अगर इतिहास के बारे में होता तो यह महमूद गजनवी के जो 17 बार आक्रमण हुआ भारत पर, वो किसके लिए किया था? इस देश के मंदिरों को लूटने के लिए, इस देश के किले खंडहर को तोड़ने के लिए, इस देश की सनातन परंपरा को खत्म करने के लिए। और जब इस भारत की राजनीति में, जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस देश के राष्ट्रनायकों की पहचान पूरे हिंदुस्तान में कराना शुरू कर दिया, तो ये खलनायकों को, जो खलनायकों को अपना आदर्श मानते हैं, इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लंबे समय से 2002 से यह बात कहते आ रहे हैं, 585 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज के इस देश की रक्षा किए। हम इस देश की संस्कृति की रक्षा किए, इस देश की राष्ट्र की रक्षा किए, इस देश के विरासत को जिंदा किए। इस देश में हमने अपने राष्ट्रनायकों की पहचान कराया। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को जानने लगे। तो ऐसे खलनायकों को, जो इस देश में उग्रवादियों का समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो इस देश में विदेशी आक्रांताओं का चमचागिरी करते हैं, ऐसे लोग अकबर को अपना महान मानते हैं। ये ऐसे लोग जो विदेशी आक्रांता भारत के लूटने वाले थे, ये लुटेरों को ये अपना आदर्श मानने वाले लोग, ऐसे लोग इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और हम राष्ट्रनायकों की पहचान कराना चाहते हैं। राष्ट्रनायकों की पहचान कराने से ऐसे वाहियात लोग कभी रोक नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस देश में सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में, जो हमारे इस देश के राष्ट्रनायकों ने हमारे मंदिरों को सुरक्षित रखा, हमारे इस देश के किले खंडहर को सुरक्षित रखा, इस देश के करोड़ों लोगों को जो सुरक्षित करके रखा, आज जो चैन से इस भारत में बोल रहे हैं, जो किसी के ऊपर कुछ बोल देना, किसी मस्जिद पर बोल के दिखावे तो पता चल जाएगा। राष्ट्रनायकों पर बोलना आसान है। आप किसी धर्मगुरु जो मुस्लिम समुदाय के, उनके ऊपर बोल के देखिए, आपके बाल उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए ऐसे राष्ट्रनायकों का सम्मान करना सीखिए और खलनायकों को हमेशा खलनायक कहा जाएगा, आतंकवादियों को आतंकवादी कहा जाएगा, उग्रवादियों को उग्रवादी कहा जाएगा, उनको कभी राष्ट्रनायक नहीं कहा जाएगा। इसीलिए बहराइच में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाया जाएगा। अब मजार पर मेला नहीं लगाया जाएगा, अब महाराजा सुहेलदेव राजभर के भव्य मूर्ति पर मेला लगा करके इस देश के राष्ट्रनायकों की पहचान पूरे देश में कराई जाएगी। और ऐसे खलनायकों को, जो शौकत जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में रख करके उनको इतिहास बताने की जरूरत है। तब जाकर उनको पता चलेगा कि आईने अकबरी ने इस देश में राष्ट्रनायक बताया महाराजा सुहेलदेव राजभर को। इस देश में गजेटियर बताया कि देश में राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर राष्ट्रनायक थे। मिराते मसूदी जो इन्हीं लोगों का संविधान है, ये सभी इनके इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को राष्ट्रनायक बताया। लेकिन ऐसे खलनायक इस देश में मुगल बादशाहों को ये अपना आदर्श मानते हैं। अगर उनको इतना ही प्रेम है तो चले जाएं इजराइल, चले जाएं ईरान, अपने आप पता चल जाएगा कि जितना हिंदुस्तान में बोलने का आपको छूट है, वहां बोल करके दिखा दे किसी दूसरे मजहब पर, तो अपने आप ठिकाना होश आ जाएगा। ऐसे लोगों को राष्ट्रनायकों का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रनायकों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार और देश की सरकार राष्ट्रनायकों की पहचान कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि हम राष्ट्रनायकों की पहचान पूरे देश के जन जन तक कराने में सफल होंगे। और हम ऐसे वाहियातों से, इनके बातों पर बहुत गंभीरता से नहीं लेते, ऐसे लोगों को इतिहास पढ़ने की सलाह देते हैं।